हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि जो आरआरबी ग्रुप डी होता है, रेलवे ग्रुप डी होता है, उसमें हमें जॉब करनी चाहिए या नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है या बहुत कंफ्यूजिंग भी है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तैयारी हम सब करते हैं, कोई एसएससी की करते हैं, कोई रेलवेज़ की, मतलब कोई भी तैयारी ग्रुप डी की तो करता नहीं है, कोई भी अच्छे पोस्ट के लिए ही करता है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के कारण हमें ग्रुप डी का भी फॉर्म फिल करना होता है। लेकिन एक बात कि जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तब तो उन्हें रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तब बहुत सारे लड़के क्या छोड़ देते हैं, बहुत सारे लड़के स्किप कर जाते हैं जॉब। मैक्सिमम लड़के, मतलब मैक्सिमम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत से लड़के छोड़ देते हैं जॉब ज्वाइन करने के बाद। 2-3 महीने जॉब ज्वाइन करते हैं, उनके बाद लगता है कि मेरे लायक जॉब नहीं है और वो छोड़ देते हैं। उनका उतना मेहनत, उतना एफर्ट वो लगाते हैं, उतना कोशिश करते हैं एग्ज़ाम के लिए, फिर वो ग्रुप डी में फ़िज़िकल भी होता है, दौड़ भी होता है, वो करते हैं, उसके बाद वो स्किप कर जाते हैं। तो मैं आज ये बताने वाला हूँ आपको कि कोई आरआरबी ग्रुप डी का जो जॉब है वो क्यों करना चाहिए और क्यों, कब, किस हालत में करना चाहिए और किस हालत में नहीं करना चाहिए। मैं आपको फ़ायदे और नुकसान बताने वाला हूँ इस जॉब का। जो रेलवेज़ ग्रुप डी का जॉब है उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या आपको हानि होने वाली है, क्या आपका नुकसान है, ये मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने बैकग्राउंड पे। यदि आपने अभी क्लास 10th 11th 12th पास किया है, अभी आप क्लास 11 12 पास किए हैं और आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th ही है, तब आपको जॉब मिल जाती है, तब आप उसको स्किप कर देते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, और आपका थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा है, मतलब आपकी फैमिली सपोर्ट है कि वो आपको 1-2 साल 3 साल और मौका दे सके पढ़ाई के लिए, तब आपको बिल्कुल स्किप कर जाना चाहिए। आपको छोड़ के आप तैयारी कर सकते हैं, आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप भी जानते हैं कि एक बार जॉब में चले जाने के बाद जो प्रिपरेशन है उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। अब दूसरा पक्ष देखते हैं कि यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या आप ग्रेजुएट कर रहे हैं और आप 2-3 साल 4 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन अभी तक कहीं नहीं हो पाया है और आपने ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर दिया है और तब आपका सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद आप जॉब ज्वाइन करेंगे, तब आपको छोड़ने से पहले 1000 चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। घर वाले आपको बोलेंगे, आसपास के लोग सभी आपको बोलेंगे कि छोड़ना नहीं चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं फ़ायदा और नुकसान क्या है इसका। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक बार आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कम से कम मिनिमम आपको 23 to 24,000 सैलरी आपके हाथ में आने लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जिम्मेवारियां भी बढ़ती है। सबसे पहले मैं आपको फ़ायदा बताऊंगा, फिर नुकसान बताऊंगा। फ़ायदा ये है कि एक बार आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 23-24,000 रुपये मिलने लग जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप एक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपके पास हर मंथ के एंड में आपके पास एक एवरेज सैलरी आ जाएगी, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट होती है। बैंक क्लर्क का भी इतना ही सैलरी होता है, लेकिन उसको लोग बड़ा रिस्पेक्टेड पोस्ट मानते हैं और इसको लोग बहुत ही ख़राब नज़रों से देखते हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने ये बता रहा था आपको कि आपके मंथ के एंड में, हर मंथ के एंड में आपको 23-24,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। दूसरा ये है, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपने घर से, आपको किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहेगा घर से। घर वाले आपको प्रेशर नहीं देंगे कि आपके घर वाले के टुकड़ों पे आप पल रहे हैं, है ना, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। दूसरी बात, और भी बहुत सारे पोस्ट ऐसी होती है रेलवे ग्रुप डी में, यदि आपने फॉर्म फिल करते वक्त होशियारी बढ़ती है तो बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आरआरबी ग्रुप डी, जो भी ग्रुप डी के जॉब होते हैं, जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, सब ऑलमोस्ट यही लड़के सोच कर ज्वाइन करते हैं कि हमें उसके बाद पढ़ने का भी टाइम मिल जाना चाहिए या मैं उसके आगे बाद में भी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगा। हर लोग सोचते हैं, लेकिन किसी कारणवश किसी का एग्जॉस्टिंग शेड्यूल हो जाता है, जॉब का बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसी कारण बहुत लोग पढ़ाई करते हैं और बहुत लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वो एक प्रकार से जॉब में ही उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, तो फ़ायदा मैंने आपको बता दिया। अब नुकसान ये है कि एक बार आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास जॉब का प्रेशर आएगा, फैमिली का ही प्रेशर आएगा, तो आप काम के प्रति आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी। यदि आप ऐसे जॉब में हैं, जैसे कि मान लिया आप ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पे हैं और आपकी पोस्टिंग कोई ऐसी जगह में हुई है जहाँ बहुत वर्कलोड रहता है, जैसे कोई जंक्शन वगैरह पे आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा कम समय मिलने वाला है, बहुत मिनिमम कम समय मिलेगा अपने रूम पे।
आपका दिन भर का शेड्यूल टाइट रहेगा और उनका वर्कलोड भी बहुत टफ होता है। आपको डिफ़िकल्ट जॉब करनी पड़ेगी, आप थक जाएंगे दिन भर काम करके, और उसके बाद आप पढ़ाई शायद कर पाएँ या ना कर पाएँ वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रात में आपको आके खाना भी बनाना होगा और सोना भी होगा और सुबह फिर उठ करके ड्यूटी जाना होगा। तो एक तो होता है जो थकान हो जाता है, शारीरिक थकान, उसके बाद हम लोग को उस तरह से एफिशिएंसी हम लोग नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो ये है, तो वो डिपेंड करता है, पोस्ट भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, किस कंडीशन में आप कर सकते हैं, किस कंडीशन में आप नहीं कर सकते हैं, क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है आपको जॉब करने का, ठीक है। और भी कुछ बातें कर लेते हैं इसमें कि एक कंडीशन ये एक टर्म ये भी आता है कि किसी को मैं बता नहीं सकता, जैसे कि मैं ग्रुप डी में जॉब करता हूँ तो किसी को बता नहीं सकता कि मैं ग्रुप डी में जॉब करता हूँ, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जॉब तो जॉब होता है, ऐसे कोई बात नहीं, बेइज्जती वाली तो कोई बात नहीं होती। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आप पैसे ही कमा रहे हैं, आप काम ही कर रहे हैं। आप भले ही कितने भी एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, आप ये मान के चलिए कि आपको कहीं जॉब नहीं मिला, उसके बाद भी जॉब मिला है, तो आप जॉब करते हुए यदि आप में जुनून है काम करने का तो आप कर सकते हैं। तो सीधी बात ये है कि यदि आप काफ़ी दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे और आपने इसका फॉर्म भरा है तो आप बिल्कुल पता होगा आपको कि इसमें किस तरह का काम करना है, तो आपको बिल्कुल ये जॉब करना चाहिए और उसके साथ साथ आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें अपना, ठीक है। आपको उसमें अपना समय निकालना है और उसी में आपको पढ़ाई कंटिन्यू करना है। लेकिन यदि आप नया इनिशियल फेज़ में तैयारी के दौरान यदि आपको जॉब मिल गया है, तो यदि आपको लगता है कि मैं इससे और बेटर पोस्ट ले सकता हूँ कुछ दिनों की तैयारी के बाद, तो आप बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल इस फील्ड में जाइए ही मत। आप फॉर्म भर दिए हैं, कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम मत दीजिए, या एग्ज़ाम भी दे के देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एग्ज़ाम मत दीजिए, आप छोड़ दीजिए इसे। यदि आपको लगता है कि मैं इससे कुछ बेटर कर सकता हूं, तो आपको बिल्कुल अपना समय और एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ अच्छे, अभी एनटीपीसी चल रहा है, एनटीपीसी चल रहा है, उसकी तैयारी अब जोर शोर से करें, आप उसमें सेलेक्ट ज़रूर होंगे। यदि आपको लगता है, खुद पे भरोसा है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो ठीक है। अभी गवर्नमेंट जॉब की हालत तो आपको पता ही है कि पहले रेलवेज़ कम से कम हर साल कोई ना कोई पोस्ट रेलवेज़ में आता ही आता था। मतलब पहले आरआरबी सारे अलग अलग थे, तो कहीं ना कहीं से पोस्ट आता रहता था। एक एक लड़के 4-4, 7-7, 8-8 आरआरबी से सेलेक्ट होते थे। लेकिन अभी मौसम ये है कि 4 साल में एक बार रेलवे में वैकेंसी आती है। अभी 1 लाख पोस्ट आया आरआरबी ग्रुप डी में, फिर पता नहीं कितने ज़माने बाद आएगा। तो ये भी थोड़ा बहुत देखना होता है। पहले एसएससी में 15,000 पोस्ट आता था सीजीएल का, अब 4,000 आता है। पहले बैंक पीओ में 10,000 पोस्ट आता था, 3,000 आता है। तो ये सब देखते हुए आप अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि मुझे ग्रुप डी में जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, तब आप बेशक ज्वाइन करिए। लेकिन यदि आपको विश्वास है कि मैं कोई और काम करके, मैं अच्छी तैयारी करके मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल ना करें ज्वाइन। मैं यही कहूँगा, क्योंकि एक बार जॉब ज्वाइन करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा है जो जॉब ज्वाइन करने के बाद आए तो थे ये सोच करके कि हम तैयारी करेंगे, लेकिन वो आने के बाद तैयारी उनकी छूट गई, वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मेरा लक अच्छा है कि मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह हुई है, मेरा पोस्ट भी ऐसा है, मैं प्रेजेंटली असिस्टेंट हूँ सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग में। तो मेरा लक अच्छा था कि मुझे पढ़ने को बहुत सारा टाइम मिल जाता है और मेरा स्टेशन भी बहुत छोटा है, तो वहाँ वर्कलोड बहुत कम होता है। दिन भर में 1 से 2 घंटे ही काम रहता है, तो मैं पढ़ लेता हूँ ठीक ठाक, मेरा पढ़ाई हो जाता है। अभी मैंने बहुत सारे जॉब करते हुए मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम भी निकाले, तो फाइनल नहीं हो पाया अभी, लेकिन मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं अभी। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे इसमें। यदि आपको और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं बेशक आपके सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।